So, dear students, I am Muhammad Zaid from Government Postgraduate College number 1 Aptabad, and the topic of discussion today is two-dimensional heat flow equation. लास्ट टाइम हम लोगों ने वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन पढ़ी थी और उसमें हमने ये एज्यूम किया था कि हीट फ्लो कर रही है आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और इट इज़ फ्लोइंग अलोंग वाई एक्सिस। अब टू डायमेंशनल केस में हम ये देखेंगे कि हीट जो है वो दो डायमेंशंस में मूव कर रही है। सो फ्लो ऑफ हीट आपका एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। सो सबसे पहले तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर हो और वहाँ से हीट फ्लो कर रही हो। अब इस कंडक्टर को आप ऐसे समझ लें, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में एक मेटल प्लेट पड़ी हुई है और इस मेटल प्लेट के बारे में हम बता देते हैं। इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसका जो लेंथ है, फ़र्ज़ किया इसे मैं सिग्मा एक्स का नाम दे देता हूँ और इस मेटल प्लेट की जो विड्थ है वो सिग्मा वाई है और जो मेटल प्लेट की थिकनेस है वो बेसिकली आपके पास एच के बराबर है। प्लस उसके अलावा जो ये मटेरियल यूज़ हो रहा है, लाइक वो जो आपके पास मेटल प्लेट है, इसकी डेंसिटी रो हो जाएगी और थर्मल कंडक्टिविटी जो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो के हो जाएगी। और हम पहले से पढ़ के आए थे जो हीट फ्लो अलोंग वन डायमेंशन होता है उसके लिए हमने कहा था कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लाइक हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट कैन बी रिटन एज माइनस के ए पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, जो भी नाम देना चाहें अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो उसके हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फिज़िकली इसको समझने के लिए मैं अपने पास एक आइडियल इस तरह का कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक प्लेट हो। अब अगर आप इस प्लेट की डायमेंशंस ले एज्यूम करें कि ये आपके पास कोई भी मेटल प्लेट होती जिसकी थिकनेस आपने यूनिफॉर्म रखी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी जो लेंथ है, इसे यहाँ पे मैंने नाम दिया कि इसका डेल्टा एक्स का। इसी तरह से जो इसकी विड्थ है इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा वाई का, और ये जो इसकी थिकनेस है इसको मैंने नाम दिया एच का। सो ये तमाम ये आपके पास एच जो है वो यूनिफॉर्म है। इसके मुकाबले में सिग्मा एक्स ये था, सिग्मा वाई ये था। फर्दर अगर हम देखना चाहें, जो इस मटेरियल होगा इसकी डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे और दैट इज़ मेजर्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो होगा उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें से हीट फ्लो करके जा रही है। सो इसका मतलब है हीट फ्लो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हीट इनवर्ड फ्लो करेगी या आउटवर्ड फ्लो करेगी। जैसे डायग्राम में मैंने बताया हुआ है, यहाँ से एक आपके पास सरफेस जो है ये वाला है विच इज़ ए डी। सो आपकी कुछ हीट जो है वो एंटर हो रही है ए डी से, कुछ आपके पास ए बी से एंटर हो रही है, फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ से ये हीट लीव करेगी और यहाँ से लीव करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कुछ हीट यहाँ से एंटर करेगी, कुछ यहाँ से एंटर होगी, और इसी तरह से यहाँ से हीट लीव करेगी और यहाँ से हीट लीव करेगी। सो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास इनवर्ड फ्लो ऑफ हीट्स हैं, तो वो दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ए बी से है और एक सरफेस ए डी से है। इसी तरह से जो आउटवर्ड फ्लोइंग हीट है वो आपके पास बी सी सरफेस से आउटवर्ड फ्लो कर रही है और सी डी सरफेस से आउटवर्ड फ्लो कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवर्ड हीट फ्लो की बात करता हूँ पर यूनिट टाइम। तो इनवर्ड हीट फ्लो आपके पास दो है। नंबर वन जो हो जाएगा वो हम बात करते हैं कि फ्रॉम सरफेस ए बी। अगर हम ए बी से हीट फ्लो की बात करें तो हीट फ्लो होगी आपके पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये हमने पढ़ा था, ये होता है माइनस के ए, देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास था पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और अलॉन्ग वाई ले रहे हैं। पहले मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, माइनस के आपके पास कांस्टेंट था थर्मल कंडक्टिविटी, ए वो एरिया है जिस एरिया से हीट फ्लो करके जा रही थी। सो अगर आप रिमाइंड करें तो इसका मतलब है मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ और ये एरिया जो होगा
इस डायमेंशन को हमने सिग्मा एक्स का नाम दिया था और ये आपके पास हाइट थी, तो इसका मतलब है आपका एरिया जो होगा वो सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होगा। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस के, ए की जगह हमने लिखा ये वाली डायमेंशन सिग्मा एक्स, और जो आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट थी उसको हमने एच का नाम दिया था, इनटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, और अलॉन्ग वाई है, सॉरी इस वाज अलॉन्ग वाई। एक रिज़ल्ट आपके पास ये बन गया। अब इसी तरह से अगर हम एक और इनवर्ड हीट फ्लो देखना चाहें तो वो इस सरफेस से, लाइक जो सरफेस आपके पास ए डी है, यहाँ से हीट फ्लो करके जा रही है। अब ए डी पे जो हीट फ्लो होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज़ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू उसी तरह से माइनस के ए पार्शियल यू बाय, इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास पार्शियल एक्स आ जाता है अलॉन्ग एक्स। और जब आप लोग एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस के, एरिया यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा वाई इंटू हाइट एच इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स अलॉन्ग एक्स। तो ये आपके दो इनवर्ड हीट फ्लोइंग्स बन गई। अब हमने कहा हम टोटल नेट हीट फ्लो देखना चाह रहे थे, सो नेट हीट फ्लो के लिए हमने इनवर्ड हीट फ्लो तो देख लिया। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं आपके पास आउटवर्ड हीट फ्लो कौन कौन सा है। सो आउटर हीट फ्लो जो मेरे पास होगा, पहला इस सरफेस के लिए होगा, दूसरा इस सरफेस के लिए होगा। सो ये जो इक्वेशन इसके लिए बनी थी एग्जैक्टली वही इक्वेशन आपके पास इसके लिए बनेगी, सिर्फ आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ से आपने जो इक्वेशन ए बी के लिए लिखी थी वही उसी तरह से मैं लिखना चाहता हूँ आउटवर्ड फ्लो फॉर सी डी। तो आउटवर्ड फ्लो फ्रॉम द सरफेस सी डी से, तो सी डी पे आपकी वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी। देखिए आप जो ए बी की वैल्यू है वही सी डी के लिए आएगी, सिर्फ आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ए बी के लिए आपने ये इक्वेशन लिखी थी, सो इसका मतलब ये बनेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस के सिग्मा एक्स इंटू एच इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, बट ये पॉइंट अब वाई नहीं है, यहाँ पे आपका पॉइंट वाई प्लस सिग्मा वाई हो जाता है। तो ये आपकी थर्ड हीट आउटवर्ड फ्लोइंग आ गई। इसी तरह से एक आपका आउटवर्ड हीट फ्लो यहाँ से भी है बी सी से, तो जब हम बी सी से लेना चाहेंगे वो रिज़ल्ट आपका ए डी के साथ मिलता जुलता होगा। तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास डेल्टा क्यू फ्रॉम लाइक इट्स आउटवर्ड फ्लोइंग फॉर बी सी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू माइनस के सिग्मा वाई इंटू एच इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एट पॉइंट एक्स प्लस सिग्मा एक्स, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। अब इस सारे का कंक्लूजन ये हुआ कि हमने हमारे पास ये जो सरफेस अवेलेबल था, हमने कहा यहाँ से भी हीट एंटर हो रही है, इधर से भी हीट एंटर हो रही है, जबकि यहाँ से हीट लीव कर रही थी और यहाँ से हीट लीव करके इधर जा रही थी। सो ये मेरे पास इनवर्ड हीट फ्लो था और ये मेरे पास इनवर्ड हीट फ्लो था, और ये मेरे पास आउटवर्ड हीट फ्लो है और ये मेरे पास आउटवर्ड हीट फ्लो है। और हमने एज्यूम किया हुआ है क्योंकि हीट फ्लो 2 डायमेंशंस में है, सो इस सरफेस से नीचे की तरफ भी कोई हीट फ्लो नहीं कर रही और नीचे से ऊपर की तरफ भी कोई हीट फ्लो नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में हमने पहले मेंशन किया हुआ है ये 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि आपके पास जो टोटल हीट फ्लो होगा, लाइक हम ये कहना चाहते हैं कि टोटल गेन ऑफ हीट बाय रेक्टेंगुलर प्लेट ए बी सी डी पर सेकेंड। तो टोटल हीट फ्लो इन सरफेस ए बी सी डी पर सेकेंड, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं अगर आप इनवर्ड हीट फ्लोइंग में से आउटवर्ड हीट फ्लोइंग को माइनस कर दें, जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास हीट गेन के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बनेगा आपके पास इक्वल्स टू इन फ्लो माइनस आउट फ्लो।
और अगर हम लोग वैल्यूज़ लिखना चाहें तो इनफ्लो के लिए हमने कहा था ये रिज़ल्ट्स आपके पास कुछ ऐसे थे कि -k इंटू पार्शियल u सिग्मा x इंटू h इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y। ये आपका एक इनवर्ड हीट फ्लो था। फिर उसके बाद जो सेकंड इनवर्ड फ्लो है, क्योंकि उसमें ऐड होता है लेकिन उसकी अपनी वैल्यू माइनस है, वो माइनस वैल्यू थी -k सिग्मा y इंटू एच इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y, सॉरी y ये था तो ये पॉइंट x बन जाएगा एट पॉइंट x। तो ये आपका इनवर्ड फ्लो आ गया। माइनस जो आउटवर्ड फ्लोज थे उनके बारे में आपने कहा था, जो पहला पॉइंट था आउटवर्ड के लिए वो बना था -k सिग्मा x इंटू एच पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y प्लस सिग्मा y था। और इसी तरह से माइनस यहाँ पे जो दूसरा था वो k सिग्मा y इंटू एच पार्शियल u बाय पार्शियल x, और जो पॉइंट है वो x प्लस सिग्मा x था। अब अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो अरेंज करते वक्त क्या होगा, ये वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट ऐसे बनेगा, प्लस वाली टर्म्स पहले आ जाएंगी, माइनस वाली टर्म्स बाद में आ जाएंगी। अब प्लस वाली टर्म्स में भी हम लोग ऐसे करते हैं, जो y वाली टर्म्स हैं इनको पहले लिख देते हैं और ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको बाद में लिखते हैं। तो ये रिज़ल्ट मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, लाइक सबसे पहले इसको मैंने माइनस माइनस प्लस किया तो ये बनेगा आपके पास k सिग्मा x h इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y प्लस सिग्मा y। और फिर उसके बाद माइनस y वाली टर्म ये है, ये आपके पास आएगी k सिग्मा x इंटू एच पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y। सो एक टर्म आपके पास ये बन गई। इसी तरह से दूसरी टर्म आपके पास जो इसके लिए लिखेंगे, ये माइनस माइनस ये भी प्लस बन जाएगा। ये बनता आपके पास k सिग्मा y इंटू एच पार्शियल u बाय पार्शियल x, और ये पॉइंट का कौन सा था, x प्लस सिग्मा x था, माइनस उसके बाद जो बनेगा k सिग्मा y h इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x एट पॉइंट x आ जाएगा। सो अब आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स बन गई। अब इन चारों टर्म्स में इंटरेस्टिंगली आप देखें KH इसमें भी मौजूद है, KH इसमें भी मौजूद है, KH इसमें भी मौजूद है, KH इसमें भी मौजूद है। सो हम लोग इस KH को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने KH को कॉमन लिया तो आपके पास जो पहली टर्म्स हैं इनमें बचेगा आपके पास सिग्मा x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y प्लस सिग्मा y। फिर माइनस यहाँ पे भी आपके पास सिग्मा x बचेगा, बल्कि सिग्मा x को भी हम कॉमन ले लेते हैं इधर से। सो सिग्मा x जब इसमें से और इसमें से सिग्मा x कॉमन लिया तो आपके पास बच जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल y एट पॉइंट y। और फिर इन दोनों टर्म्स में भी KH ऑलरेडी ओवरऑल कॉमन ले लिया था और सिग्मा y हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो सिग्मा y जब आप लोग कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी पार्शियल u बाय पार्शियल x एट पॉइंट x प्लस सिग्मा x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x एट पॉइंट x। अब फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ ऐसे होगा, आपके पास ये टर्म KH बन गई, यहाँ से आपके पास सिग्मा x बच गया, यहाँ से आपके पास सिग्मा y बन गया। सो हम लोग इस इक्वेशन को थ्रू आउट क्योंकि सिग्मा x और सिग्मा y को कैंसिल आउट करना चाह